मेरठ के नशा मुक्ति केंद्र के कर्मियों ने 45 वर्षीय मरीज को बनाया हत्या का शिकार। मेरठ में एक नशा मुक्ति केंद्र में सनसनीखेज वारदात हुई। एक 45 वर्षीय मरीज को बेरहमी से हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में मरीज को बंधा हुआ और मुंह बंद दिखाया गया है। पुलिस ने केंद्र के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना नशा मुक्ति केंद्र की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। ये भयानक घटना मेरठ के अमेड़ा गांव में स्थित नया सवेरा नामक नशा मुक्ति केंद्र में हुई। पीड़ित मरीज मोहम्मद हमीद के छोटे भाई हसन मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि उनके भाई को नशा करने के लिए इलाज के लिए 15 बच्चों केंद्र में भर्ती कराया गया था। सोमवार की सुबह केंद्र से फोन आया कि फहमीद की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल आने को कहा। अस्पताल पहुंचने पर परिवार को फहमीद का शव मिला। बाद में जब परिवार ने किसी अंदरूनी सूत्र से सीसीटीवी फुटेज हासिल किया तो देखकर दंग रह गए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि मोहम्मद फहमीद को रात में बांध दिया गया था और उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया गया था। भाई अशर मोहम्मद ने बताया कि मेरा भाई बंधा हुआ और मुंह बंद था। जब वह 3 घंटे तक नहीं मरा तो उसे गला घोंटकर मारा गया। हमने मोहम्मद फहमीद के परिवार से बात की है। अशर मोहम्मद आखिर क्या कहते हैं, आइए सुनवाते हैं पूरी कहानी और साथ ही साथ आपको ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जो हमें मिली है। किस तरह से मोहम्मद फहमीद के पैर बंधे हुए हैं और मुंह पर कपड़ा बांधा गया है जिससे वो तो उसका दम घुटकर मर जाए, लेकिन उसके बावजूद जब वह नहीं मरा तो उसे गला घोंटकर मार दिया गया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हो चुकी है। नमस्कार आदाब दोस्तों, इस वक्त में जय गाँव एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या। एक व्यक्ति जिसका नाम फहमीद था, 42 वर्षीय, उसके 6 बच्चे थे और उसकी बीवी की मौत। 5 बच्चे थे और बीवी की मौत हो चुकी थी, जिसे किसी वजह से नशा की लत लग गई थी। उसको लेकर नशा मुक्ति केंद्र में उसके परिवार ने भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस बारे में उसके घर में हम मौजूद हैं, उनके परिजनों से बात करेंगे। इस दर्द के बारे में, किस तरह से उसकी हत्या हुई है, इसके बारे में उसके परिवार से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सर। क्या हुआ? मेरे पे नशा मुक्ति केंद्र से सुबह के 4:14 पर फोन आया कि तुम्हारे भाई की तबीयत है। मैंने वहाँ पे जाके देखा तो उसके हाथ और पैरों में चोट के निशान थे और उसे अपने यहाँ से नशा मुक्ति केंद्र से ले जाने के लिए एक हॉस्पिटल में डाला। हॉस्पिटल वालों से मैंने पूछा था भाई यहाँ का होगा हमारे पास में लेके आए थे, इसको थोड़ा सांस वास था। बोले भाई साहब यहाँ तो डेड बॉडी लेकर आए थे, ठंडी पड़ी। अब हमें शक के आधार पर बोला तो कैमरे वगैरह दिखाओ आपको, मैंने यहाँ पर कैमरे लगे और उसको गए हुए भी 4 ही दिन हुए। 5वें दिन की ये घटना था। हमने जो सीसीटीवी कैमरे खरीदे तो पहले तो उसके मुँह पर टेप मारी उन्होंने, फिर उसके बाद में उसके मुँह पर तकिया रखा और हाथ पीछे को बांध दिए उसके, फिर पैर बांध दिए नीचे को उसके मिला के। फिर उसके बाद में तकिए के ऊपर ही उन्होंने एक कपड़ा लिया और छाती पे घुटना रखा और उसको ऐसे करके उसके मुंह को बांध दिया। नाक और मुंह बिल्कुल ऐसे बांध दिया कि जो सांस ना आए। वो तड़प के 2 घंटे में उसकी आराम से जान से निकली, वो ठंडा सा पड़ गया। फिर उसके बाद में तब भी इन्होंने उसको देखा और उसको ये देखा कि उसमें सांस वास तो नहीं है, तब भी इन्होंने गला दबाया उसको, जो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई है। उसके बाद में हमने FIR करी है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने हमें कैमरे दिखाने से भी इनकार कर दिया था कि हम कैमरे नहीं दिखाएंगे, ये अटैक। हमने गांव से हमारे इससे लोग पहुँचे, बहुत तादाद में ज़्यादा जब भीड़ होती है तो हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस की मदद से हमें कैमरे दिखाए गए। कैमरों में ये घटना देखी जब सारे के सारे इसको मिलकर मार रहे हैं। 3 से 4 लोग थे ये लोग, जिसमें 2 लोग तो जब अरेस्ट हुए थे, सुनील और अरविंद। टीटू और प्रेमपाल अभी गायब है और विनीत गायब है, तो अभी पकड़ में नहीं आए। जो नशा मुक्ति केंद्र था उसका क्या नाम? नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पर है? अमेड़ा रोड।
गंगानगर मेरठ। अच्छा, जी तो इन लोगों से आपका कब संपर्क हुआ था, किस तरह से हुआ था? सर, जैसे हम लोग यहाँ गांव में बैठे थे तो हमने आपस में बात करी, एक बोला जी मेरे जानकार हैं वहाँ पे करा दो। जी हमने उनको यही समझ के कि चलो ठीक है इनका जानकार है तो करवा देते हैं। मैं बोला भी 1 हफ्ते के लिए रखवा देंगे, थोड़ा सा डर जाएगा फिर इसको ले आएंगे। मैं डराने की दहशत से पहुँचाया था। उसकी वाइफ, वो जब से डिप्रेशन में चल रहा था, उनकी वाइफ एक्स हो गई थी अब से 1 साल पहले। जी। वो किसी बीमारी के कारण उनको कैंसर था, उसकी वजह से। तो जब से डिप्रेशन में थे, कभी पी लेते थे कभी करते थे, तो गांव की शर्म की वजह से, गांव लिहाज की वजह से लोग बाग परेशान कर रहे थे, तो भैया जी तुम्हारा भाई गाली दे रहा, ये कर रहा। तो इसलिए हमने शर्म की वजह से उनका जी सब डराने के लिए, अन्य आदि नहीं था शराब का, कोई और नशा उसमें था भी नहीं, भाई यही था, शराब पी लेता था, वह लेट जाता। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में इनके 4-5 बच्चे हैं, 4 लड़की हैं, 1 लड़का। कितनी बड़ी लड़की की उम्र है जी 16 साल, उससे छोटी लड़की की है 13 साल, और 11 साल का लड़का है। फिर एक लड़की की 8 साल है, फिर एक की ऐसी 6 साल के आसपास। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? तो सरकार से तो यही मांग करते हैं कि कैड़ी से कैड़ी कार्रवाई की जाए, और जैसे हमारे भाई को तड़फा के मारा है, ऐसी ही हमें न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि इनको कैड़ी से कैड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी इसका दोषी बख्शा नहीं जाएगा। गांव में और अन्य लोग हैं, और फहमीद के घर पे लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत मुद्दे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप अपना परिचय जी। बहुत आज बच्चे छोटे 4 लड़की मेरे जो है आदमी जावे लगे। इसके लिए कोई चिट्ठी वगैरह चिट्ठी हुई तो नहीं है, अभी डीएम साहब को नहीं दी? जावे तो आदमी लाए अब ऐसा नहीं उन्होंने खोप दिया। भाई सीसी कैमरे को तो पता होगा ना कि सीसी कैमरे लगेंगे इसमें। जब भी उन्होंने कोई नहीं तो जान के मर्डर है, मर्डर ही किया। वही ऐसी नहीं बात लोगों को पता ना होगा सीसी कैमरे लगे रहे। आज मेरे यहाँ सीसी कैमरे उन्होंने कुछ लगा रखे, वो इन्हें तो पता भी नहीं लगता अगर सीसी कैमरे ना दिखाए जाए। कोर्ट मास्टर रिपोर्ट में बिल्कुल फांसी देगा हमारा, उसमें कोर्ट मास्टर रिपोर्ट आ गई। अब तो कुछ कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक। गांव के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से बहुत दर्दनाक तरीके से फहमीद की हत्या की गई है नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ पर वो उसके परिजनों ने एक अच्छी लाइफ की उम्मीद में उसे भर्ती कराया था और ये सोचा था कि कहीं ना कहीं वो एक बेहतर जिंदगी में आ जाएगा, लेकिन वहीं उसकी हत्या हो जाती है, यानी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। गाँव के प्रधान मौजूद हैं, उनसे बात साल से कुछ यहाँ देखना है। 4 बच्चे 5 बच्चे 4 बच्चे। व्यवसाय बहुत कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो है अब माहौल यहाँ डर खौफ का फैला हुआ है कि भाई जो है नशा मुक्ति केंद्र में लोग सुधार गृह की तरफ जाता है। आदमी कोई छोटी मोटी गलती कर रहा है तो सुधार के लिए उसे भेजता है, लेकिन इतना इन्हें क्या पता था कि भाई वहाँ बेचारा जान से ही अपने हाथ धो बैठे। गम का माहौल बना हुआ है, कमजोरी है, आर्थिक स्थिति बहुत। वो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इनकी मदद की जाए। यही आज जो है डर का माहौल बना हुआ है। ठीक। इनके पिता भी मौजूद हैं। परिवार ने एक बेटा खोया और इस उम्मीद के लिए उसे नशा मुक्त केंद्र भेजा गया था कि वो ठीक होकर लौटेगा, जहां उसकी हत्या हो जाती है, वो भी एक दर्दनाक तरीके से। तो इनसे हम बात करें। मेरा नाम है बताइए क्या हुआ? ये वादा घर वाली मर गई थी,
से 12 महीने 14 महीने हो गए मरीज नशे करने लगा। हमने नशे के उस पर वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचाने के बाद 3-4 दिन गला घोट के फांसी कपड़ा बांध के टांग पैर बांध के फांसी लगा दी। उसका आदमी मिलना चाहिए। उसके छोटे हाँ जी टीवी में सब टीवी जब दिखाई हमें बाकी पुलिस के दिखाई पुलिस जब मैंने पुलिस को फोन करा जब दिखाई नहीं कैमरे में दिखाई मुझे मैं तो ये कहूँ जिन्होंने जुल्म करा उनके सजा कैसे मिली। फहमीद 42 वर्षीय था और जिंदगी की बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इस तरह से एक उसकी हत्या हो जाना परिवार के लिए दिल को तोड़ जाता है। वहीं जहां तक भी उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, रोज बरोज उसके घर आ रहे हैं। जिंदगी उसको किस तरह से छोड़ गई और गंगा नगर में स्थित नया सवेरा जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र नाम का एक अड्डा दिखाई दिया। जिस तरह से वहाँ पर हत्या की गई तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नफरत का एक अड्डा है और उसके खिलाफ सरकार सख्त से एक्शन लेना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह का पूरा मामला सामने आया है उससे दिल दहलाने वाला है। ये मामला सबके दिल को हिलाकर रख देता है। के लिए मैं शाबिर हुसैन।